अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं शेख समीर अहमद SBA सोशल वर्कर बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि तेलंगाना में 13 मई को इलेक्शन है। तो अब आज जुम्मा है, अब आज से ठीक 3 दिन बाद इलेक्शन है। तो आप इलेक्शन की तैयारी में भी रहिए और एक ज़िम्मेदारी है आप पर कि आपको वोट देना है। ये आपका ज़िम्मेदारी है कि आप वोट दें, क्योंकि आपका हक़ है वोट देना। और इससे आप अपनी ज़िम्मेदारी से, हर एक जना अपनी अपनी ज़िम्मेदारी से अगर वोट देंगे तो हमें एक गवर्नमेंट चुनने का मौका मिलेगा। तो हम गवर्नमेंट से भी अपने जो भी मसाइल है वो उनके सामने रख सकते हैं, क्योंकि आप अगर वोट भी नहीं दिए तो आप क्या मुँह से आप है तो गवर्नमेंट से आपके सवाल रखेंगे। तो आप देखिए, जैसे कि अब इलेक्शन के स्लिप है तो डोर टू डोर दे रहे हैं, तो आप भी देखिए आपकी स्लिप आपको मिली है या ना मिली है। तो उसकी ज़रा इंक्वायरी कर लीजिए और कौन से पोलिंग बूथ में आपका नाम है। तो जैसे कि अब ये गर्मी का महीना है और धूप भी काफ़ी तेज़ है, तो अव्वल वक्त में आप अपना वोट का मतदान कीजिए, क्योंकि ये आप पे एक ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी को बाखूबी निभाइए आप। और आपके दोस्तां, आपके रिश्तेदार जो भी है, जैसे कि आपको मालूम बहुत सारे हज़रात है तो वोट नहीं देते, क्योंकि बेफ़िक्री की ज़िंदगी जीते हैं। ये वक्त है तो बेफ़िक्री ज़िंदगी जीने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है तो फ़िलौक़त इलेक्शन का सिचुएशन आप बाखूबी जानते हैं कैसे हालात है और किस दौर से अपन गुज़र रहे हैं। तो हमारा दबन गुजारिश यही है कि आपसे आप आपकी स्लिप देखिए और आपका कौन से पोलिंग बूथ में आपका नाम है और कहाँ जाकर आपको वोट देना है। तो तहकीकात कर लीजिए, आपका वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड अपना साथ में रख लीजिए, और आपका नाम नहीं आया तो उसकी भी इंक्वायरी कर दीजिए। जाकर जो भी ऑफ़िस में इसके काउंटर्स वगैरह लगे हुए हैं वहाँ जाके देखिए। बेफ़िक्री की ज़िंदगी ना जिए, क्योंकि कल के आपको सवाल उठाने जमता है कि हम भी वोट दिए थे। अगर वोट ही नहीं दिए तो आपका ज़मीर आपको ये सवाल उठाने नहीं देता है कि हम कहाँ जाके सवाल करेंगे, क्योंकि ये एक ज़िम्मेदारी है। कल आखिरत में भी इसका है तो आपसे पूछा जाएगा जब है तो आप पे जो ज़िम्मेदारी दिए थे तो आप वो ज़िम्मेदारी क्या निभाए आप, तो उस वक्त भी आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। तो मेहरबानी करिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, सोचिए समझिए मशवरा कीजिए और जो भी कमेटी है उनसे मिलिए। और जिसको भी वोट देना है आप बाखूबी जानते हैं हालात, मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आप वोट को अपने टाइम पर अदा कीजिए और सब जनों को वोट दीजिए। और वोट दिए बाद भी एक दिन है तो छुट्टी का है कैसा भी, उस दिन आप मेहनत कर लीजिए। अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, अपने मोहल्ले में सब घरों में जाकर पूछिए कि आपने वोट दिया है या क्या प्रॉब्लम है आपका। तो थोड़ी बहुत रहबरी भी कीजिए आप दूसरों की भी। आज अगर आप उनकी रहबरी करेंगे तो अल्लाह कल आपकी रहबरी करेंगे इंशाअल्लाह। और आप सबसे ये गुजारिश है कि कोई भी फ़िरक़ानवारी बात मत कीजिए इलेक्शन में, और कोई लड़ाई झगड़े भी मत कीजिए। और हमारे भी इस वीडियो के ज़रिए ये बात पहुंचाने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। जैसे कि अब इलेक्शन करीब है, सब अपने अपने तरीक़े से बयानात दे रहे हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर जो भी है, इलेक्शन कमीशन, उन लोग का भी है तो इस पर कुछ एक्शन ले, क्योंकि किस तरीके से तो मज़हब की बुनियाद पे वोटिंग का वोट बैंकिंग की अपनी तैयारी कर रहे हैं लोग जो भी है। तो वोट का और जो इलेक्शन का मकसद ये है कि इसमें है तो एक CM और जो भी MP और प्रधानमंत्री PM को हम जिता कर लाते हैं, तो उसमें मसाइल रहते हैं। जिताने का मकसद ये रहता है कि आगे हमारे जो भी 5 साल रहेंगे इन्हों हमारे मसले सुनेंगे, हमारे कामों में आएंगे। जो भी काम रहेंगे गवर्नमेंट के हो, चाहे मोहरी के हो, रोड के हो, नल के हो, लाइट के हो, एक ज़िम्मेदारी से अपन उनको जिता कर लाते हैं। तो उन लोग का भी ये ख़्याल रखें कि जनता ने हमें जिता कर लाया है तो हम जनता के नौकर हैं और हमें जनता की सेवा करना है। क्योंकि अब इलेक्शन में तो बात ये होना चाहिए कि आप जीते बाद क्या करेंगे, आप है तो आवाम की क्या हेल्प करेंगे, क्या नौकरियां देंगे, एजुकेशन के मसले क्या करेंगे। मगर आजकल इलेक्शन में तो ये मसले नहीं हो रहे, बस ज़ातिवाद के मसलों पे बात हो रही है, धर्म के बुनियाद पे बात हो रही। तो ये बात होना नहीं चाहिए, जबकि तो इलेक्शन में सिर्फ बात ये होना चाहिए कि
आगे के मुस्लिम 5 साल के जो भी आपकी गवर्नमेंट रहेंगी तो आपको आवाम जिता के लाए बाद आप आवाम की क्या हेल्प करोगे, क्या काम करोगे उनके घरों का, उनके मोहरियों का, जो भी है, जो भी मसले मसाइल रहते उसके बुनियाद पे आप क्या काम करेंगे, ये बात होना चाहिए। मगर है तो आजकल है तो बस है तो मज़हब की बुनियाद पे वोटिंग का वोट बैंक बना रहे हैं। तो आप सोचे समझे और अपना वोट सही जगह और सही आदमी को दीजिए। और आप सवाल कर सकते कि आप जीते बाद आप क्या हमारी हेल्प करेंगे, हमारी गरीब आवाम के लिए आप क्या करेंगे, ये आपका हक़ है। आप सवाल कर सकते हैं उनसे और सवाल कीजिए आप, क्योंकि आप जिताने के बाद ऐसा ना हो कि उन्हें जीते बाद आप उनके पीछे पीछे, अभी उन्होंने आपके पीछे फिर बाद में आप उनके पीछे, बस यही सिलसिला तकरीबन सालों से चल लेते आ रहा। मगर अब आवाम समझदार हो गई है, अपने वोट का फ़ायदा कीजिए और वोट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए और अपने मसले मसाइल बताइए। क्योंकि आजकल है तो सोशल न्यूज़ भी चल रहा है, सोशल वर्क भी चल रहा है। आपके मसले आप है तो वीडियो के थ्रू भी बोल सकते हैं और आप अपने मसले है तो ऑफिसों में जाके भी बोल सकते हैं, कमेटी हॉल में भी जाके बोल सकते हैं। आपके मसलों को नज़रअंदाज मत करने दीजिए और जहाँ भी है तो आपके मसले है आप खुल के बोल सकते हैं आप कि आपकी जो परेशानी है, आपकी जो भी है तो आपको नौकरी की ज़रूरत है या आप बेरोज़गार है या आपके बच्चे पढ़ रहे नहीं, जो भी मसला है आप सामने रखिए और देखिए भाईचारा को ज़िंदा रखिए। गंगा जमुना तहज़ीब को आप फॉलो कीजिए और किसी के बातों में ना आइए, क्योंकि ये तो बोलने को तो थोड़ी देर में बहुत कुछ बोल सकते, मगर उसके बाद आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में रहती, बाद में कोई आपके साथ में नहीं होता। तो देख समझ के अपनी बात रखिए और जज्बात में ना आइए। बस आप सबसे यही कहना था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।